This is lecture number 1 of Introduction to Communication Systems, जो कि चैप्टर है और उसका पहला लेक्चर हम आज कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स कवर करेंगे कि बेसिक्स हैं क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं जिसके साथ हम कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं और हर कंपोनेंट का फंक्शन क्या है। अब इसी को हम इन डेप्थ अगर पढ़ेंगे तो यही हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा। हर कंपोनेंट को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसकी मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, वो काम कैसे करेगा। सो यही कोर्स है, लेकिन आज के लेक्चर में हम उसकी डेफिनेशंस और उसका सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। सो कम्युनिकेशन टर्म है क्या? इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। एक जगह से इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है और दूसरे एंड पर, डेस्टिनेशन पर वो रिसीव की जा रही है, इसको हम सिंक भी कहते हैं, जहां पे जाके वो एब्जॉर्ब हो रही है, जहां पे प्रोसेस हो रही है इंफॉर्मेशन जाके। सो ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का कम्युनिकेशन कहलाता है। और whenever you want to communicate, आपको एक लिंक चाहिए होगा, कोई रास्ता होगा जिसके जरिए आप डेटा ट्रांसमिट करेंगे, इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे और रिसीव होगी। वो कम्युनिकेशन लिंक चैनल कहलाता है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। सो वी नीड अ चैनल। कम्युनिकेशन सिस्टम में चैनल की बहुत इंपॉर्टेंस है और ये इंफॉर्मेशन राउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले जमाने में जो कम्युनिकेशन होती थी उसमें रनर्स, मैसेंजर होते थे जो कि आके बताते थे कि भाई मैं ये पैगाम लेकर आया हूँ। टॉर्चेस थी, लाइट से पता चलता था, लाइट ऑन ऑफ करके आप डिफरेंट मैसेजेस देते थे। कोई डेंजर है तो वो बता दिया करते थे। पिजन्स हैं, कबूतर हैं, जिनके जरिए मैसेजिंग होती थी। अब जो हमारे पास कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसमें सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो जो भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, मैसेज, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। आपने कुछ बोला है, आपकी अपनी पर्सनल स्पीच है, वो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। कोई फोटोग्राफ शेयर किया है, कोई इमेज शेयर किया है, वो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। और लाइव सीन्स हो सकते हैं, कोई आप लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कोई रिकॉर्डेड साउंड है, कहीं पीछे से कोई साउंड आ रही है, उसको आप सेंड करना चाह रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी, उसके बाद ट्रांसमिट होगी यूजिंग अ कम्युनिकेशन लिंक, जिसको हम चैनल कह रहे हैं, टू रिसीवर और डेस्टिनेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये रिलायबल है, फास्ट है, इकोनॉमिकल है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि अभी जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं उसके अंदर देयर इज नो प्रॉब्लम। आपने जो डेटा भेजा है वो एग्जैक्टली एज इट इज रिसीव होता है, उसमें मिनिमम एरर होता है या ऑलमोस्ट जीरो एरर होता है। फास्ट है। अब आप देखते हैं कि मिली सेकेंड्स में आप जो बोल रहे हैं वो लाइव कम्युनिकेशन के अंदर जो स्ट्रीमिंग हो रही है, लाइव मोबाइल फोन कम्युनिकेशन है या लाइव डेटा एक्सेस है थ्रू इंटरनेट, वो सारा फास्ट है। इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि पहले अगर आपको मुल्क से या सिटी से, कंट्री से बाहर कॉल करनी पड़ती थी तो कॉल की बाकायदा पैकेज आता था कि भाई कितने रुपए की कॉल पड़ेगी। अभी आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, हम व्हाट्सएप यूज कर लेते हैं कॉल के लिए, स्काइप यूज कर लेते हैं। सो हमारे पास बहुत मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं जो कि फास्ट हैं और इकोनॉमिकल हैं। उसके अलावा पेमेंट सारी कम्युनिकेशंस की वो सिक्योर है। ई शॉपिंग हो सकती है, ई बैंकिंग हो सकती है, आप अपने घर के बिल्स पे कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजों को रियलिटी बनाती है जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। सो इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, अगर आप उसके बारे में सोचें, सो देयर इज अ ग्रेट एवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन फील्ड। कम्युनिकेशन फील्ड में जितना ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, आई थिंक किसी और फील्ड में नहीं हुई है। और अब इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है कि अब उसके अंदर वी डोंट हैव मच टू डू। अब सिर्फ किस चीज पे काम हो रहा है? स्पीड पे काम हो रहा है। सिक्योरिटी भी अवेलेबल है, स्पीड भी है आपके पास, लेकिन अब हैवी अगर डेटा आपको ट्रांसमिशन करनी है, एमबीपीएस की फाइल्स तो ट्रांसमिट हो जाती हैं, रिसीव हो जाती हैं, लेकिन आपको हैवी डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसमें उसको हम कैसे फास्ट ट्रांसमिशन कर सकते हैं, उस पर काम हो रहा है। तो ये 5G 6G ये सब चीजें सिक्योरिटी और डेटा कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि कैसे आप फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
सो ये तो एक बेसिक्स है कि कम्युनिकेशन में एक सेंडर रिसीवर चाहिए, एक लिंक चाहिए, लिंक इज अ चैनल, और जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हो रही है। अब डिपेंड करता है कि जैसे अगर आप तार के वायर्ड कम्युनिकेशन है, अगर आपने ईथरनेट केबल लगाया हुआ है और आप उसके जरिए आप कनेक्ट हो रहे हैं नेट से, इंटरनेट से, तो प्योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। और अगर आप वायरलेस की बात कर रहे हैं या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, सो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, ये वायरलेस के थ्रू कनेक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में मौजूद है, चाहे वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है चाहे वायर्ड कम्युनिकेशन हो रही है। These are some type of communications we are having. एक तो फोन, टेलीफोन टू टेलीफोन है, वायर्ड है। एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है जिसमें कहीं लाइव शो हो रहा है और वो लाइव शो जो है रिकॉर्ड होकर ट्रांसमिट किया जा रहा है टू अ टावर, और ये बेस ट्रांसीवर स्टेशंस, ये बीटीएस कहलाते हैं, या सैटेलाइट भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे एक मीडियम कंपोनेंट हो सकता है। वो क्या कर रहा है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है और हम टीवी पे डायरेक्टली उस शो को देख रहे हैं। जो कि आपने देखा होगा टीवी पे लाइव शोज आते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, लाइव प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस आ रही होती हैं, तो क्या हो रहा है, वो लाइव रिकॉर्ड हो रही होती हैं, वो सेंड हो रही होती हैं टू टावर्स जहाँ से ट्रांसमीटर्स या रिसीवर्स होते हैं, और वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द सिटी या कंट्री। और फिर वो सिग्नल्स आपका सिस्टम, आपका जो टीवी है वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको कैच करता है उस डेटा को, और लाइव आप शो देख सकते हैं, लाइव आप ट्रांसमिशन रिसीव कर सकते हैं। थर्ड है फैक्स। यहाँ पे कुछ टाइपिंग हो रही है, दो लोग जो है वो डायरेक्टली टेलीफैक्स रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्रू वायर। फैक्स के नंबर्स होते हैं, आपको ही पता है, इसके जरिए आप कोई इंफॉर्मेशन फैक्स कर सकते हैं, कोई लेटर डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरह की कम्युनिकेशन उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। अब दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको हमने अभी देखा है। और इनपुट मैसेज है, इनपुट मैसेज मैंने अभी आपको बता दिया, साउंड हो सकती है, वीडियो हो सकता है, रिकॉर्डेड डेटा हो सकता है। एक हमें ट्रांसड्यूसर चाहिए होता है ट्रांसमिशन या सोर्स साइड पे, और ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि अगर डेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में नहीं है, जैसे आपने बात की है, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो साउंड है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में नहीं होती, वो स्पीच, वो साउंड वेव्स होती हैं जिनको हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। तो साउंड वेव्स ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि ट्रांसड्यूसर काम होता है टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस केस में ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि स्पीच अगर कोई ऐसी इस साउंड है जैसे, उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये काम कौन कर रहा होता है, माइक्रोफोन कर रहा होता है। अगर आपको आपको याद हो, जब माइक्रोफोन लगाते हैं आप और उसमें आप बोल रहे होते हैं, तो वो आप क्या करता है, उस आवाज को जो आप बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम के अंदर चली जाती है। और अगर आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है। जब आपको बात कर रहे होते हैं तो वो साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आपके मोबाइल फोन में ही, और जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसकी ट्रांसमिशन होती है और हमें एक ट्रांसमीटर चाहिए होता है। सो ट्रांसमीटर इटसेल्फ, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरह से ट्रांसमीटर काम करेगा। इतना आसान नहीं है ट्रांसमिट करना, वी नीड टू सी द मैथ्स। असल मैथ्स यहीं पर है, ट्रांसमीटर के अंदर है और रिसीवर में। हाउ डज इट वर्क? सो पहली चीज जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल इज अ लो बैंडविड्थ सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल जिसकी बैंडविड्थ छोटी होती है या कम होती है। सो जनरली जितनी भी कम्युनिकेशन है उसके अंदर जब आप मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, सो जनरली उसकी बैंडविड्थ कम होती है, इसीलिए लो बैंडविड्थ सिग्नल्स को बेस बैंड सिग्नल कहा जाता है, और हाई बैंडविड्थ सिग्नल्स को ब्रॉड बैंड सिग्नल्स कहा जाता है। तो हम जो कहते हैं ना कि आपने ब्रॉडबैंड लगा लिया है अपने घर में, आप ब्रॉडबैंड लिया मैंने, तो ब्रॉडबैंड का मतलब ये होता है कि जो कंपनी आपको इंटरनेट दे रही है या डेटा दे रही है, डेटा बैंडविड्थ दे रही है, उसके पास सिर्फ आप ही नहीं है, उसके पास एक बड़ा लिंक है, एक हाई बैंडविड्थ है, गीगाहर्ट्ज की
थाउजेंड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज की, और उस बैंडविड्थ पे उसने बहुत सारे यूजर्स को डेटा दिया हुआ है। तो ब्रॉडबैंड का मतलब होता है मल्टीपल, क्योंकि एक यूजर का डेटा हमेशा, जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ देखेंगे तो हमेशा बेस बैंड सिग्नल होगा, यानी लो बैंडविड्थ सिग्नल होगा। इवन कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो जो आप बात करते हैं, आपकी ह्यूमन वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 किलोहर्ट्ज होती है, और अगर बहुत ज्यादा आप उसको बढ़ा लें तो वो 4.4 या 4400, 4.5 या 4.4 किलोहर्ट्ज होती है। मिनिमम 32 100 हर्ट्ज होगी, यानी 3.2 किलो हर्ट्ज होगी। और बहुत ज्यादा अगर आप ऑडियो जो ह्यूमन बोलता है, अगर आप उसकी सारी हाई फ्रीक्वेंसीज पे लगा लें तो 4.5 किलो हर्ट्ज से ऊपर की नहीं होती। तो 4.5 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ है वो एक लो बैंडविड्थ है। इसीलिए जब भी मैसेज की कन्वर्जन होगी, जो सिग्नल हमें मिलेगा वो बेस बैंड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बेस बैंड का जो वर्ड है ना, वो बार बार यूज होगा कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। बेस बैंड, ब्रॉडबैंड, सही है। उसके बाद ट्रांसमीटर इसको ट्रांसमिट करेगा। हमें भी देखना है कि ट्रांसमीटर में क्या क्या चीजें चाहिए, और ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट कर देगा तो ट्रांसमीटर का काम एक तो ट्रांसमिशन करना तो है, लेकिन ब्रॉडकास्ट करना है, ट्रांसमिट करना है एक्सक्यूज मी। लेकिन ट्रांसमीटर ये चीज देखेगा कि उसको मीडियम किस मीडियम पे ट्रांसमिट करना है। ऑप्टिकल फाइबर पे ट्रांसमिट करना है तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर जो है वो अलग होते हैं, वो लाइट फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। वायर्ड मीडियम पे ट्रांसमिट करना है तो उसके जो कोडिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें डेटा ट्रांसमिट होता है वो अलग होता है। वायरलेस ट्रांसमिशन करनी है तो उसकी कोडिंग टेक्निक्स और उसका फॉर्मेट अलग होता है। सो ट्रांसमीटर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए अकॉर्डिंग टू द चैनल डिफरेंट ट्रांसमीटर्स होते हैं। डिपेंड करेगा कि किस चैनल पे हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं। इज इट अ वायरलेस चैनल, इज अ वायर्ड चैनल, इज ऑप्टिकल चैनल, उसके हिसाब से ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। अब यहां तक तो मामला जो ट्रांसड्यूसर है और ट्रांसमीटर तक जो मामला है वो टेक्नोलॉजी वाइज इंसान के हाथ में है। एज अ ह्यूमन, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट, एज एन इंजीनियर, ट्रांसड्यूसर एंड ट्रांसमिशन एंड कैन बी कंट्रोल्ड। हम उसको फंक्शनैलिटी वाइज वी कैन मेक इट द बेस्ट वी कैन डू। हम इसको सबसे अच्छा बना सकते हैं, परफॉर्मेंस वाइज इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन when your data goes through a channel is not in your control. चैनल में इंफॉर्मेशन किस किस तरह के सिनेरियो में एक्सपोज होगी, किस किस तरह की सिग्नल्स या रेडिएशंस या नॉइज या साउंड वेव्स, किससे आपका सिग्नल एक्सपोज होगा, वी डू नॉट नो। तो चैनल इज टू सम एक्सटेंट इज अनप्रिडिक्टेबल। उसमें आप चैनल में क्या इंफॉर्मेशन में क्या क्या ऐड हो जाएगा जो आपने सिग्नल भेजा है, वी डू नॉट नो। और जो एडिशंस हैं उनको हम उसके लिए हम दो टर्म्स यूज करते हैं। या तो जो एडिशंस हुई हैं उनकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्शन हो गई है, या जो सिग्नल में अगर कोई एडिशनल सिग्नल ऐड हो गया है या उसमें कोई नॉइज ऐड हो गई है तो इतनी सिग्नल नॉइजी हो गया है। सो डिस्टॉर्शन एंड नॉइज आर थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि रिसीवर साइड पर डिस्टॉर्शन और नॉइज को मिनिमाइज कर दें, किसी तरह से सिग्नल से निकाल दें जो सिग्नल रिसीव हुआ है। लेकिन वी कैन नॉट कंट्रोल द डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। हमें नहीं पता सिग्नल में कितनी डिस्टॉर्शन नॉइज आएगी, क्योंकि अगर हैवी रेन्स हो रही हैं, बिजली रात में कड़क रही है, कहीं पे कोई इग्निशन रेडिएशन हो रही है, कोई गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, उसकी वजह से कोई थर्मल फील्ड्स फॉर्म हो गई गर्मी की वजह से, या वैसी कोई साउंड वेव्स है, बहुत ज्यादा आवाज है, शोर है, नॉइज है, सो योर सिग्नल गेट्स एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शंस एंड नॉइजेस। सही है। रिसीवर साइड पे रिसीव होगा और अगेन आपको एक ट्रांसड्यूसर चाहिए होगा ताकि वो चैनल इज अ मीडियम जिसके जरिए हम डेटा भेज रहे हैं। और अगर वायरलेस भेज रहे हैं तो हवा या एयर इज द मीडियम। मोबाइल कम्युनिकेशन में भी जब फोन कॉल होती है तो हवा ही, एयर ही मीडियम होता है, और वाईफाई जब कम्युनिकेशन होती है उसमें भी एयर ही मीडियम होता है। सिर्फ फर्क होता है कि जब आप वाईफाई पे डेटा भेज रहे होते हैं, वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, तो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं हम किसी एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज में जो कि वाईफाई के लिए एलोकेटेड है या डेजिग्नेटेड है। और जब हम मोबाइल कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं हवा में या वायरलेस, तो जो डेटा की जो फ्रीक्वेंसी होती है भेजने की वो भी
मोबाइल कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स में पहले से डिफाइंड है कि डेटा किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांसमिट होगा। तो इसीलिए मोबाइल कम्युनिकेशन का डेटा और यानी जो सेल फोन कम्युनिकेशन है और जो वाईफाई कम्युनिकेशन है डेटा, उसमें मिनिमम इंटरफेरेंस है। यानी ऐसा नहीं होगा कि तुम फोन पे रिसीव बात कर रहे हो और जो तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है उसकी जगह कोई डेटा आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो जिसपे जिनको रिसीव किया जा रहा है वो पहले से पता है। मोबाइल कम्युनिकेशन के जो ट्रांसीवर्स या जो ये मोबाइल के अंदर जो ये रिसीवर्स लगे हुए हैं और ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, ये खास फ्रीक्वेंसी को ही कैच करेंगे जो कि डिफाइंड है पहले से वायरलेस कम्युनिकेशन के। इस तरह से वाईफाई रिसीवर्स होते हैं, जो वाईफाई मोडेम ये जो हमारे पास लगे हुए होते हैं, वाईफाई लैन कार्ड जो लगा हुआ होता है, ये भी डिफाइंड होता है कि किस उसको भेजेगा फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ तक बात समझ में आई है? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? रिसीवर तक और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ताकि हम फिर थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशंस चल रही हैं तो फिर हम इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे जो जो हमने इसमें बॉक्सेस देखे हैं, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। क्या चीज समझ में नहीं आई? यू हैव टू आस्क मी ना। मैं पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं करूंगी, उसके लिए तो तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अगर आपने बीच में ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली आपने थोड़ा सा पार्ट मिस किया, लेकिन फिर भी अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क मी। रिसीवर अच्छा, रिसीवर तक तो मैं पहुंची नहीं हूँ सामा। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो गया है, चैनल और डिस्टॉर्शन और नॉइज तक की बात की है। यहाँ तक समझ में आ गया चैनल में जब डिस्टॉर्शन और नॉइज आएगी? Have you understood till here? Okay, ठीक है। अच्छा, अब रिसीवर क्या करेगा? जिस तरह से रिसीव क्या करेगा, रिसीवर जो रिसीव करेगा सिग्नल, उसमें नॉइज भी ऐड होगी। ये परफेक्ट चैनल नहीं होता, आइडियल चैनल्स नहीं होते, सही है। आइडियल चैनल्स में नॉइज जीरो होती है और डिस्टॉर्शन जीरो होती है, लेकिन जो चैनल्स हैं, जो प्रैक्टिकल चैनल्स हैं, जो हमारे मीडियम्स हैं, उनमें डिस्टॉर्शन और नॉइज दोनों ऐड होती है। तो रिसीवर का पहला काम तो ये होगा कि वो इस डिस्टॉर्शन और नॉइज को किसी तरह मिनिमाइज करे। उसके लिए क्या क्या यूज करेगा? देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स, और वो सारी टेक्निकल चीजें हैं। हम उसको, मैं आपके अभी इस स्टेज पे आपकी आसानी के लिए उसको ये कह सकती हूँ कि फिल्टर्स होते हैं जो डिस्टॉर्शन नॉइज को फिल्टर करते हैं। लेकिन उनका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है या उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, वो फिर जब रिसीवर डिजाइनिंग पे आएंगे तो रिसीवर तो आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा। लेकिन अभी बिल्कुल क्योंकि स्टार्ट किया है तो अभी आप ये समझ लें कि यू हैव अ फिल्टर एट द रिसीवर एंड। आपको फिल्टर्स डिजाइन करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, किस तरह की डिस्टॉर्शन नॉइज है उसके हिसाब से फिल्टर यहाँ पे लगे हुए होंगे, सही है। फिर वो अगर ये ऑप्टिकल से रिसीव हुआ है सिग्नल तो रिसीवर उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। अगर वायरलेस से रिसीव हुआ है तो फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो उसको रिसीवर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर किसी वायर के थ्रू कनेक्ट हुआ है सो रिसीवर उसको सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज करेगा, क्योंकि जब आप चैनल पे भेज रहे होते हैं ना तो एक तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या इलेक्ट्रिकल है, और साथ में डेटा का फॉर्मेट भी चेंज होता है। कोई कोडिंग टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता रॉ फॉर्मेट डेटा नहीं जाता। तो रिसीवर क्या करता है कि रिसीवर जो कोडेड डेटा होता है, चाहे वो वायरलेस डेटा हो चाहे वायर डेटा, कोड किया हुए डेटा को दोबारा से डिकोड करता है, यानी उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है और साथ में उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करता है। अब रिसीवर ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया अगर उससे पहले डेटा ऑप्टिकल से आया है या वायरलेस से आया है। अगर वायर्ड से आया है तो सिर्फ डिकोड करेगा, क्योंकि वायर्ड से आया है तो वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही है, सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज होगा, सही है, उसकी डिकोडिंग होगी। उसके बाद इस पॉइंट पर आकर आउटपुट सिग्नल पे आपको बेस बैंड सिग्नल दोबारा मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोबारा मिल जाएगा। जो भी आप सिग्नल एनालॉग सिग्नल है वो आपको बेस बैंड सिग्नल जो आपने यहाँ पे भेजा था वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब जब अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कॉल पर हैं, तो डेटा जो जा रहा है वो साउंड वेव में जा रहा है ना, तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि इस आउटपुट सिग्नल को जो कि बेस बैंड सिग्नल रिकवर हुआ है इसको दोबारा से वॉइस में कन्वर्ट कर देगा।
क्योंकि ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, वन टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस केस में ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेगा जो रिसीव हुआ है और उसको साउंड में वेव में कन्वर्ट कर देगा। तो भाई आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप सेंड भी साउंड वेव में, साउंड स्पीच अपनी स्पीच सेंड कर रहे होते हैं और रिसीव भी साउंड ही कर रहे होते हैं। ये आपने नोट किया होगा ना, सेंड करने और रिसीव करने के बीच में ये सब काम हो रहा होता है। पहले जो आपने सेंड किया वो ट्रांसमीटर से होता है, चैनल से पास होता है, रिसीवर ने रिसीव किया और रिसीवर ने जब उसको सुना तो रिसीवर ने उसको साउंड की फॉर्म में ही सुना, जिस फॉर्म में आपने भेजा था उसमें सुना। बीच में सारा प्रोसेस हुआ है जो कि आपको नहीं पता चला। इसी तरह से जो रिसीवर है वो कोई चीज भेजेगा, साउंड में भेजेगा और फिर रिसीवर उसको इस पॉइंट, इस साइड पर भी उसको साउंड में ही रिसीव करेगा। So this is how the communication systems work. और यहाँ तक अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो चलें अब इसको आगे भी देख लेते हैं। आई थिंक मैं हर बॉक्स को थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं, दोबारा से रीडिफाइन कर दूं, मैंने अभी कुछ डिफाइन किया है। पहला जो पार्ट है सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के, वो सोर्स है, इनपुट मैसेज है। इनपुट मैसेज किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, ह्यूमन वॉइस हो सकती है, मैं बारों बता चुकी हूँ, साउंड हो सकती है, कोई बात पीछे से आ रही है, डेटा हो सकता है, लाइव सीन हो सकता है। अच्छा, अब साथ में एक तो ये किस फॉर्म में हो सकता है, और साथ में अगर ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, अगर तो नहीं है तो फिर तो ट्रांसड्यूसर चाहिए उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करने। और अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है तो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है। एनालॉग भी आपको पता है, सिग्नल्स जो कि कंटिन्यूस वैल्यूज लेते हैं, कंटिन्यूस उनके एम्पलीट्यूड्स में कंटिन्यूस रेंज होती है, और एम्पलीट्यूड कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, हर एम्पलीट्यूड में इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं क्योंकि दे ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन एवरी 2 पॉइंट्स देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये आपको एनालॉग का नेचर पता है। और अगर डिजिटल है, इलेक्ट्रिकल और डिजिटल है, तो डिजिटल का की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये मल्टीपल लेवल्स ले सकता है। यानी पहले एक लेवल आया, फिर दूसरा आया, फिर 3 आया, फिर चौथा आया, फिर 5वां आया, फिर 6वां आया, हो सकता है 1000 लेवल्स यूज किए हैं वहां आपने। So amplitude limited to finite set of values. Analog में amplitude limited to infinite number of values. Amplitude में infinite number of values आ रही हैं, ये सब आपस में connected है। लेकिन डिजिटल के अंदर finite set of values है। ये इसको हम एक कहेंगे, फिर ये एक वैल्यूज आ गई लेट्स से, फिर ये सारी एक वैल्यूज आ गई, फिर ये सारी वैल्यूज आ गई, तो इसमें फाइनाइट वैल्यूज हैं और हर वैल्यू इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ सिंबल। फॉर एग्जांपल मैंने इस वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट कर दिया है 1, इस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया 2, इस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया वोल्टेज लेवल से 3, इससे 4, इससे 5, इससे 6, इससे 7। सो अगर आपने 1000 आपके पास वेरिएबल्स हैं या 1000 वैल्यूज हैं तो आपको 1000 सिंबल्स चाहिए होंगे। डिपेंड करता है कि आपको कितना बाइनरी में क्या होता है, 2 वैल्यूज होती हैं, एमरी में m सिंबल्स होते हैं या m इंफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती हैं। तो ये डिजिटल का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिजिटल इज नॉट बाइनरी ओनली, डिजिटल में सिर्फ बाइनरी नहीं आता है, डिजिटल के अंदर मल्टीपल लेवल्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो सारे फाइनाइट होते हैं। एम्पलीट्यूड में फाइनाइट वैल्यूज लिमिटेड होती हैं, एक ये एम्पलीट्यूड हो गया, एक ये एम्पलीट्यूड हो गया, एक ये हो गया, इसमें कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है, फिर नीचे आके चेंज हो गया, तो ये इनफाइनाइट है। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस है, स्मूथ है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, साइन वेव है, वॉइस है, हमारी वॉइस एनालॉग है, वीडियो है, टीवी पे जो भी आपको अगर आप कोई चीज कैप्चर कर रहे हैं तो एनालॉग में कैप्चर होती है, फिर डिजिटल में कन्वर्ट होती है। साइन वेव को हम टोन भी कहते हैं, मोनोटोन, या आप ये शायद कम्युनिकेशन सिस्टम में आगे भी आपको करना पड़ेगी। मोनोटोन्स जो है वो साइन वेव्स कहलाती हैं, क्योंकि अगर आप साइन वेव को रिकॉर्ड करके इसको इसको प्ले करेंगे ना तो मोनोटोन आवाज आती है। सो इसलिए साइन वेव को टोन सिग्नल भी कहते हैं, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, देखिए ना, ये 1 साइन वेव 1 फ्रीक्वेंसी, इसलिए टोन सिग्नल कहलाता है। डिजिटल सिग्नल्स, ये एनालॉग सिग्नल्स थे। डिजिटल सिग्नल्स में क्या क्या हो सकता है? अच्छा, मैं एनालॉग सिग्नल्स है, डिजिटल सिग्नल की साइड पर मैं अटेंडेंस लेती हूँ, फिर ये हम थोड़ा सा रिकनेक्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नल्स के अंदर इंक्रीमेंट्स,
डिस्क्रीट होते हैं। जो डिजिटल सिग्नल मैंने आपको दिखाया था ना, डिस्क्रीट होते हैं, जैसे 2 लेवल्स हैं इसके। मैंने इससे पहले जो आपको दिखाया था इसमें इसके 7 या 8 लेवल्स थे। सो डिजिटल सिग्नल के अंदर वी हैव डिस्क्रीट इंक्रीमेंट्स या स्टेप्स, जैसे इसमें 2 स्टेप्स हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। और मोर्स कोड है, टेलीग्राफ बहुत पुराना तरीका है कम्युनिकेशन का, जिसमें टेलीग्राफ होता है, उसमें भी दो लेवल्स थे, मार्क एंड स्पेस। इनके कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, जैसे 10 से हम 2 बनाते हैं, 11 से हम 3 बनाते हैं, 00 से हम 0 बनाते हैं, टू लेवल्स रखे हुए हमने ना। तो इससे डेटा, इस तरह से मार्क एंड स्पेस से भी बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं, टेलीग्राफ में कोड भेजते हैं, और हर मार्क एंड स्पेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मार्क स्पेस मार्क 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 फिर स्पेस फिर मार्क, इससे इसको पढ़ेंगे तो उससे डिफरेंट कोड्स, एक शीट होती है कि भाई कौन से कॉम्बिनेशन से क्या वर्ड बनता है। तो ये टेलीग्राफ पहले इस तरह से भेजा जाता था, मोर्स कोड कहलाता था ये। तो डिजिटल सिग्नल्स में डिस्क्रीट इंक्रीमेंट्स होते हैं। सो ये डेफिनेशंस हो गई इसकी डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स की।